कि नए नए बहाने लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना ऐसे ही बढ़ा तो सरकार के पास कोई बहाना नहीं होगा, सीधे लॉकडाउन होगा और उसी लॉकडाउन की स्थिति से लोगों को दो चार भी होना पड़ेगा एक बार फिर से। वहीं महाराष्ट्र के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज पंजाब से सामने आ रहे हैं। वहां पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो कोरोना के करीब 1850 मरीज मिले, 38 लोगों की मौत हुई। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने रूपनगर जिले में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया। इस तरह राज्य के 9 जिलों में अब तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, उनमें मोहाली, फतेहगढ़, साहिब पटियाला, जालंधर, कपूरथला, नवा शहर, होशियारपुर, लुधियाना और रूपनगर शामिल है। वहीं दिल्ली में भी कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो जहां देखिए पंजाब में केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी चिंता बढ़ रही है क्योंकि लोग देखिए बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। वहीं पटना की स्थिति क्या है वो समझ लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। चंद्रमोहन। बिल्कुल, देखिए बिहार में कोरोना के मामले तो बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन होली के मौसम में लाखों की संख्या में बिहार लोग पहुंचते हैं, अपने घर पहुंचते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक खास व्यवस्था की गई है कि पटना एयरपोर्ट पर, बस अड्डा पर और हवाई अड्डा पर जो लोग भी पहुंचने वाले हैं उनके लिए जांच की व्यवस्था की गई है और आज से 24 घंटे यह जांच यहां पर होगी। जो भी खासकर प्रभावित राज्यों से आएंगे, पंजाब, उसके अलावा महाराष्ट्र, केरल से आने वाले जो भी लोग हैं उनकी जांच की जाएगी। और इसको लेकर आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर कोविड जांच की व्यवस्था की गई है और फोर्स की भी तैनाती की गई है। साफ तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि जो लोग भी खासकर पंजाब, महाराष्ट्र और केरल से आने वाले लोग हैं उन लोगों पर नज़र रखी जाएगी और उनके पास से यह चेक किया जाएगा कि क्या उनके पास कोरोना नेगेटिव का सर्टिफिकेट है या नहीं। अगर उनके पास नहीं है तो फिर उनकी यहीं पर एंटीजन जांच होगी और जो भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे उनको सीधे क्वारंटीन सेंटर भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि जो लाखों की संख्या में बिहार के बाहर से आने वाले लोग हैं वो जब गांव पहुंचेंगे और अगर कोरोना पॉजिटिव रहेंगे तो हो सकता है कि उससे कोरोना फैले। ऐसे में यह एहतियात के तौर पर कदम उठाए गए हैं और यह आज से 24 घंटे पटना स्टेशन और बिल्कुल, यानी चंद्रमोहन ये पटना की स्थिति हम देख रहे हैं जहां पर देखिए एहतियात लोग नहीं बरत रहे हैं, जिससे काफी लापरवाही हो सकती है और कोरोना केसेस भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं। और अब बात बंगाल में चल रहे सबसे बड़े दंगल की। बंगाल चुनाव में अब कुछ ही दिन रह गए हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले खूनी खेल जारी है। हुगली में बीजेपी का एक कार्यकर्ता गोली लगने से घायल हुआ। गोली मारने का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता का नाम प्रशांत राय है। फिलहाल चंदन नगर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो बंगाल में खूनी खेल जो है वो जारी है। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा है। जो घायल हुए हैं कार्यकर्ता, उनका सीधे तौर पर कहना है कि कुछ लोग टीएमसी से जुड़े हुए ही थे जिन्होंने उन पर हमला किया। फिलहाल पुलिस अब दोनों ही एंगल पर, क्योंकि जो बीजेपी कह रही है और जो टीएमसी कह रही है, उसको लेकर अभी जांच कर रही है। लेकिन ये पहली घटना देखिए बंगाल में नहीं है। ऐसी लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर कई आरोप टीएमसी पर लगते हैं तो कई आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और उसी के साथ साथ टीएमसी पर आरोप लगा है कि टीएमसी के ही कुछ लोग पहुंचे थे और उन पर यह हमला किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों ही पहलुओं पर जांच कर रही है। दरअसल कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बंगाल से राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़प की खबरें ना आती हों। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में मंगलवार को बीजेपी के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हत्या का आरोप लगाया। मामला बंगाल के बोलपुर की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बापी अंकुरे का शव मिला। बीजेपी ने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। इन सब के बीच सवाल ये कि बंगाल में चुनावी हिंसा पर नकेल कब लगेगी।
तो बोलपुर में ये जो हत्या हुई उसके बाद अब सवाल कई उठने शुरू हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से चुनाव अब नजदीक आ रहा है, क्या ऐसे ही घटनाएं बढ़ेंगी? इस पर लगाम आखिरकार कैसे लगेगा? लेकिन यहाँ आरोप का दौर जो है वो जरूर जारी है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगाती है और टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती नजर आ रही है। तो बंगाल में सियासी बाजी मारने के लिए बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी दंगल जारी है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में स्मृति ईरानी आज 3 रैलियां करेंगी। स्मृति की रैली आज सलतोरा, चांदीपुर और पिंगला के गोकुलपुर में है। तो वहीं शहनवाज हुसैन और रवि किशन भी आज चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी आज झारग्राम में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। तो आज जहां देखिए रैलियों का दौर होने वाला है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से कमान स्मृति ईरानी संभालेंगी, वहीं खुद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठकर लगातार रैलियां कर रही हैं और आज भी देखिए 3 रैलियां उनकी होनी है।